गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिला, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने DK जैन। तो ऐसे वो महापुरुष, लाखों घटनाएं हैं उनके जीवन की, लाखों लोगों को व्यसन मुक्त उन्होंने बनाया। पता नहीं कितनी जगह गुरु कदम सहायता कोष का निर्माण किया, जहां हर साल हजार लोगों के लिए अन्न प्रसादम का पूरे भारत में आयोजन हुआ। गुरुदेव ने अभी बताया 2 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया और उसके साथ साथ 125 करोड़ विश्व शांति मंत्रों का जाप किया गया। तो ऐसे वो महापुरुष, उनको मैं नमन करता हूँ। पिछले साल 75 और हमारे वर्तमान युवाचार्य ध्यान योगी आचार्य भगवान परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जो 45 वर्षों से एकांतर तप साधना कर रहे हैं, जिन्होंने स्थानकवासी परंपरा में ध्यान को पुनर्जीवित किया है, उनकी ध्यान साधना को, तप साधना को हम नमन करते हैं। युवाचार्य प्रवर श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, जो आगम ज्ञाता हैं, युवा मनीषी हैं, संगठन प्रेमी हैं और श्रवण संघ के भावी शास्त्रा हैं। उनकी सोच युवाओं सी है, बच्चों सी सरलता है, बुजुर्गों सा जिनके जीवन में अनुभव है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। आज उनका पावन जन्मोत्सव पनवेल में मनाया जा रहा है। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, चिरायु हो, शतायु हो। और मेरे उत्तर भारत के प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनका 75वां जन्म जयंती वर्ष। धन्यवाद। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। बराबर है। से आज का ये महामहोत्सव मात्र एक आयोजन नहीं है। आनंद मलसा, आज जो यहाँ पे आप दृश्य देख रहे हैं वो केवल एक आयोजन नहीं, यह पर्व है हमारे महान गुरुओं की पावन स्मृति का। हमारा ये भारत देश, इसकी पहचान बड़ी बड़ी मीनारों से नहीं, इस भारत देश का अगर गौरव है तो वो भगवान राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर जैसे जो बड़े बड़े
संत महापुरुष हुए जिन्होंने मानव जाति को मानवता का संदेश दिया, अहिंसा, प्रेम और शांति का संदेश दिया। ऐसे महापुरुषों से इस भारत देश की पहचान है। और इसी परंपरा में हमारे पंच प्रमेष्ठी का स्थान विशेष स्थान रखता है। ध्यान देना, आपने पेड़ को देखा होगा तो पेड़ की जड़ें दिखाई देती हैं या शाखाएं दिखाई देती हैं? पेड़ की शाखाएं तो दिखाई देती हैं, क्या जड़ें दिखाई देती हैं? पर अगर जड़ें ना हो तो आज हर कोई बढ़ना चाहता है, विस्तार पाना चाहता है, आकाश को छूना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे साधु संत हैं, हमारे गुरु भगवंत हैं, वो इस देश की जड़ें हैं, हमारी धर्म सभ्यता संस्कृति की जड़ें हैं। और जड़ों को छोड़कर कोई भी पेड़ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। 9 महापुरुष जिनकी पावन जयंती हम मनाने जा रहे हैं, एक से एक बढ़कर ज्ञानवान, दर्शनवान, चारित्रवान महापुरुष हुए। और पंच प्रमेष्ठी भगवान बड़ी सुंदर ढंग से आपने विश्व शांति की कामना के लिए जप महोत्सव का आयोजन किया। ये जप महोत्सव मंत्रा चैंटिंग फॉर वर्ल्ड पीस हमारे इस कर्नाटक प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमान सा थावरचंद जी गहलोत ने सच में पहली बार मिला। हमारे नेताजी कहाँ गए? उन्होंने कहा गुरुदेव राजभवन जाना है, पगलिया करने, दर्शन देने। मेरी बहनों, मेवाड़ महिला मंडल कहाँ है? बहनों, संत घर घर में जा सकते हैं पगलिया करने के नहीं जा सकते? जा सकते हैं कि नहीं? तो राजभवन नहीं जा सकते शास्त्री जी पगलिया करने? तो हम वहां गए और मेरे को देख के आश्चर्य हुआ। जब हम संत पहुंचे, आप आसन से खड़े हुए। आप कहोगे महाराज ये तो हमारे देश की परंपरा है, संत साधु भगवंत पधारे। तो कोई भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, खड़े होके बहुमान करते हैं, वो अलग बात। पर मैंने नोट किया, ध्यान दिया, जब तक तीनों संतों ने आसन ग्रहण नहीं किया तब तक आप खड़े रहे। संतों के बैठने के बाद आप अपनी कुर्सी पे विराजे। इतना विनय, इतना विवेक। तो उनको बताना चाहूंगा, इस गुरु अमर संयम अमृत महामहोत्सव के उपलक्ष्य में एक वर्ष में 125 करोड़ विश्व शांति मंत्र का जाप किया गया। गवर्नर महोदय, 125 करोड़ नवकार महामंत्र का जो बीज मंत्र है पूरे देश में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और जितने भी राज्य हैं, सब साधु साधियों ने, सैकड़ों हजारों लाखों गुरु भक्तों ने उस मंत्र का जाप किया। और आप जानते हैं हर धर्म परंपरा का एक मंत्र होता है, पर नवकार महामंत्र जो है उसमें व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया, उसमें शक्ति को नमस्कार किया गया। हिंदू, सिख ना ईसाई मुसलमान के हाँ, हम तो पुजारी गुणवान के। किसके पुजारी? तो बोलो मेरे साथ, हिंदू, सिख ना ईसाई मुसलमान के हाँ, हम तो पुजारी गुणवान के। पंच प्रमेष्ठी भगवान ने भगवान महावीर को, भगवान पार्श्वनाथ को, किसी गुरु महाराज को, देवी देवता को नमन नहीं किया गया पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर। इसमें दुनिया के सब भगवान, सब गुरु महाराज, सभी देवी देवता संसार के शिरोयागी। इस महामंत्र में सारे भगवान, सारे गुरु महाराज, सब देवी देवता समाये हुए हैं। और ऐसे महामंगलकारी मंत्र का विश्व शांति की कामना से आप और हम सभी ने जाप किया। और उसके बाद अगर स्थान आता है, आप विराजी, उसके बाद अगर स्थान आता है तो हमारी श्रुत परंपरा का स्थान आता है।
आगम साहित्य का स्थान आता है। भगवान महावीर के संदेश जिनको अपनाया, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे भीमराव जी अंबेडकर हो, चाहे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हो, अहिंसा का संदेश, सत्य का संदेश, अपरिग्रह का संदेश, अनेकांतवाद का संदेश, ये जैन परंपरा के जो सिद्धांत हैं, मैं समझता हूं ये महावीर के सिद्धांत नहीं, ये पूरी मानव जाति के सिद्धांत हैं। और पूरी मानव जाति अगर इस सिद्धांतों को स्वीकार कर ले तो विश्व शांति तो अपने आप, देवेंद्र भाई शर्मा, विश्व शांति तो अपने आप हो जाएगी। तो ऐसा हमारा ये श्रुत परंपरा, जिसमें दिगंबर आमनायनी 84 आगम मानती हैं, मूर्ति पूजक आमनायनी 45 आगम मानती हैं, और जैन स्थानकवासी परंपरा में 13 पंच धर्म संघ में 32 आगम मानती। हमारे ये आगम, सुरेंद्र भाई आंचलिया, ये आगम जो है उत्तम चंद साहब, प्राकृत भाषा में वो किसी को समझ नहीं आती ज्यादातर। हमारे सिमर बहन कोहली आए हैं जो जैनिज्म पे रिसर्च कर रहे हैं, और पूरे आगम का सेट उनको पदम धाम पदम प्रकाशन की ओर से भेंट किया जाएगा। वो आगम प्राकृत भाषा में है। मेरे आराध्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज, उनकी एक सोच थी, उनका विजन था, आने वाला समय इंग्लिश का है, युवा पीढ़ी इंग्लिश को पसंद करती है। उसमें उनका, आज बच्चे को बोलो 45, श्वेता बेन वो क्या कहेंगे, 45 कितना, 45, हाँ ओके, अंडरस्टैंड, समझ गए। तो गुरुदेव ने उन आगमों का पूरे विश्व में पहली बार, हिंदी में बने, गुजराती में बने, अन्य भाषाओं में बने, पूरे विश्व में पहली बार उनका क्या विजन रहा होगा, क्या सोच रही होगी। हमारी युवा पीढ़ी है, चाहे विदेशों में रहने वाले जैनेतर समाज के लोग हैं, चाहे जैनिज्म पे जो रिसर्च करना चाहती हैं, इंग्लिश में उनके लिए आगम बनाए, और वो आगम भी सचित्र आगम बनाए। केवल आप इसके चित्रों को देख लें, पीछे की जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ लें, तो भी आगम का पूरा सार आपको समझ आ जाएगा। वो आगम की उस परंपरा को नमन करता हूं, और उसके साथ साथ मैं नमन करता हूं हमारे श्रमण संघ के प्रथम पटीधर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, जिन्होंने आगमों की इस परंपरा को प्रारंभ किया, जिनकी जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं। उन्होंने 18 आगमों की टीकाएं लिखी, 18 आगमों के ऊपर कार्य किया। सुरेखा बहन ध्यान देना, चंद्रमा की चांदनी में बैठ के रात को लिखते थे, 18 आगमों की टीकाएं लिखते लिखते लीना बहन, शकुंतला बाई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, और उस कार्य को आगे बढ़ाया। मेरे आराध्य गुरुदेव पूज्य प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब ने, जिन्होंने 32 आगमों का पूरे विश्व में पहली बार ये प्रकाशन करवाया, और इसी परंपरा में हमारे पंजाब प्रवर्तक पूज्य श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज साहब ऐसे महान संत थे जो संदेश दिया करते थे। कोई साधु साध्वी से गलती हो जाए, इसकी मुंहपट्टी छीन लो, इसका बाना उतार दो, इसको घर भेज दो, वो फरमाया करते थे ये साधु साध्वियां भी आपके घरों से आए हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे से गलती हो जाए, चौराहे पे खड़े होके आप ढिंडोरा नहीं पीटते। कोई साधु साध्वी से गलती हो, मुंहपट्टी लेना आसान है, बाना छीनना आसान है, पर बाना देना कठिन है। वो चारित्र के देवता, जिन्होंने स्वयं भी अखंड बाल ब्रह्मचारी रहकर जीवन में चारित्र की साधना की, सैकड़ों हजारों संत साधुओं को चारित्र में स्थिर किया। समय कम है, एक एक महापुरुष के जीवन के बोलूं, एक एक घंटा बोल सकते हैं। गांधीनगर वाले तो सुन रहे हैं, हर रोज एक एक महापुरुषों का जीवन चरित्र, पर समय सीमा को देखते हुए हमारे पूज्य मुनि भगवंतों ने भी बोलना है, हमारे गवर्नर साहब ने भी बोलना है, और हम सबको भी सुनना है। तो संक्षेप कर रहा हूँ। तीसरे महापुरुष मेरे दादा गुरुदेव 1150 उत्तर भारत के प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब, 1150 जिनको आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने अपने ज्ञान के शास्त्रों के भंडार का मालिक बनाया, भंडारी पद से सुशोभित किया।
आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने, जिनको उत्तर भारत का प्रवर्तक बनाया। विनय भाई राजेंद्र जी क्या बनाया? उत्तर भारत का प्रवर्तक बनाया। 500 साधु साध्वियों के जो मालिक थे, शास्ता थे, 16 वर्षों तक किसी भी साधु साध्वी पे आंच आने नहीं दी। और इसके साथ साथ आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने उनको महान स्थविर पद से विभूषित किया, और वर्तमान में हमारे जो आचार्य सम्राट हैं डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उनको दीक्षा मंत्र भी दादा गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से प्रदान किया। ऐसे वो महापुरुष, उनकी सिल्वर जुबली पुण्य रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। और इसी के साथ साथ मेरे आराध्य गुरुदेव उत्तर भारत के प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, जिनका संयम अमृत वर्ष यानी संन्यास जीवन के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। वो महापुरुष कैसे थे, जिनके श्री मुख से 108 युवक युवतियों ने दीक्षा मंत्र प्राप्त किया, साधु साध्वी बने, MA PhD करके जो पूरे भारत में जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। मेरे जिस गुरुदेव ने उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्म स्थानों का निर्माण किया, वाचनालय, पुस्तकालयों का निर्माण किया, और आज भी वो संस्थाएं पूरी मानव जाति की सेवा कर रही। एक छोटा बच्चा दीप सागर, उसको प्रेरणा दी, गुरु महाराज की 75 जुबली आ रही है, डॉक्टर बना है, तेरे को कैंप लगानी है, 2-5 कैंप लगाना। उस बच्चे को ऐसी प्रेरणा आई, गुरुदेव 75 कैंप मैं स्वयं लगाऊं। अभी तक 60 कैंप उसके पूर्ण हो चुके हैं, और आगे का कार्य गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। संक्षेप में बात करूं, वो महापुरुष जिनके प्रवचन सुनने के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, मुख्यमंत्री हमारे श्री खुराना जी, मदन लाल जी खुराना, प्रकाश सिंह जी बादल, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और बड़े बड़े राजनेता उनके चरणों में आते थे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वाले तो जानते हैं गुरुदेव कैसे महापुरुष थे। मैं कभी कभी सोचता हूँ, काश गुरुदेव दक्षिण भारत में आए होते, यहाँ के लोगों की श्रद्धा भक्ति देखते, उनका मन गदगद हो जाता, प्रसन्न हो जाता। मानसा मंडी में 2005 का चातुर्मास चल रहा था। हमारे रामनिवास जी, हमारे विनय भाई और जगदीश जी, अनिल भाई साक्षी हैं उस बात के। गुरुदेव का दोपहर में जाप का समय रहता था, 1 से 5 बजे तक अखंड मौन, एक आसन में बैठ के जाप करना। और समाचार मिला, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री DK जैन पधार रहे। 400 कारों का काफिला लेकर वो आए थे मानसा मंडी में। संदीप भाई को याद होगा, 2005 की घटना सुना रहा हूँ। और जब वो आए, गुरुदेव को बताया, गुरुदेव वो आने वाले हैं। कहने लगे, बच्चा 1 बजे तू जानता है मेरा साधना का समय रहता, 1 से पहले आए तो मैं बात करूंगा, और लेट आए तो बात नहीं होगी। हमारे जैसे हों तो सज धज के आगे बैठ जाएं, अरे गवर्नर साहब आ रहे हैं, सांसद साहब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। पर वो कैसे फक्कड़ संत थे, 1 बजे जाप में बैठ गए, और 1:15 बजे DK जैन साहब आए, दर्शन किए, वंदन किए, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, बात नहीं की। पर जैसे ही मानसा मंडी से गए, गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिला, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने DK जैन। तो ऐसे वो महापुरुष, लाखों घटनाएं हैं उनके जीवन की, लाखों लोगों को व्यस्त मुक्त उन्होंने बनाया। पता नहीं कितनी जगह गुरु पदम सहायता कोष का निर्माण किया, जहां हर साल हजारों बच्चों को पढ़ाई की सामग्री। पिछले साल 75,000 लोगों के लिए अन्न प्रसादम का पूरे भारत में आयोजन हुआ। गुरुदेव के नाम से मैंने अभी बताया, 2 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, और उसके साथ साथ 125 करोड़ विश्व शांति मंत्रों का जाप किया गया। तो ऐसे वो महापुरुष, उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे
वर्तमान युवाचार्य ध्यान योगी आचार्य भगवान परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जो 45 वर्षों से एकांतर तप साधना कर रहे हैं, जिन्होंने स्थानकवासी परंपरा में ध्यान को पुनर्जीवित किया है, उनकी ध्यान साधना को, तप साधना को हम नमन करते हैं। युवाचार्य प्रवर श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, जो आगम ज्ञाता हैं, युवा मनीषी हैं, संगठन प्रेमी हैं और श्रमण संघ के भावी शास्त्रा हैं। उनकी सोच युवाओं सी है, बच्चों सी सरलता है, बुजुर्गों सा जिनके जीवन में अनुभव है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। आज उनका पावन जन्मोत्सव पनवेल में मनाया जा रहा है। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, चिरायु हो, शतायु हो। और मेरे उत्तर भारत के प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनका 75वां जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं, वो प्रवचनकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और अध्यात्म साधना के बहुत सिद्ध साधक भी हैं। उनकी भी संयम साधना को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और इसी के साथ साथ कितने हो गए, बोलो कितने हो गए बहनों? 7 महापुरुषों का मैंने आपको सुना दिया, 2 बाकी हैं। हमारे श्रमण संघीय उप प्रवर्तक सेवा सुमेरु उत्तर भारत गौरव परम पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब। और आप देखोगे ये जो है ना मेरे पास जाप का पैकेट, इस जाप के पैकेट में ये जो रक्षा सूत्र अभी आप सबको दिया गया है, ये रक्षा सूत्र ध्यान देना कैसा है, कैसा है? हाँ, आपको रंग दिखाई दे रहे हैं, 5 रंग का है, पर इसके अंदर जो डोरा है वो दिखाई दे रहा है। राजेश भाई मोहन, डोरा दिखाई दे रहा है? ये जो अंदर वाला पूछ रहा हूं, 5 रंग दिखाई दे रहे हैं, पर डोरा नहीं हो तो क्या होगा? माला में डोरा नहीं हो तो माला कहेंगे? तो मेरे श्रमण संघीय उप प्रवर्तक सेवा सुमेरु पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब, जो डोरे के समान है, पूरे गुरु परिवार को, सब संतों को जोड़ के रखा है। और इतनी सरलता, इतनी मधुरता, इतनी विनम्रता। मेरे पास तो लोग शिकायत करते हैं, हम जाते हैं वरुण मुनि जी मिलते नहीं, है ना, पर मेरे भोले बाबा ऐसे हैं, कोई आए, अमीर आए, गरीब आए, पढ़ा लिखा आए, अनपढ़ आए, पुरुष आए, महिला आए, बच्चा आए, सबको प्रेम भाव से मिलती है, सब पे आशीर्वाद लुटाती हैं, सब पे कृपा बरसाती हैं। तो आपका मेरे जीवन पे बहुत बड़ा उपकार रहा है। आपके लिए भी हम मंगल कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अभी तक 30,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं। गांव गांव में जाके गुरुदेव की वाणी का, प्रभु महावीर की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं महाराज आप ही बड़बड़ करते हो, 5 घंटा 6 घंटा आप ही बोलते हो, बड़े महाराज का प्रवचन तो कभी सुना नहीं। तो मैं कहता हूं कि मैं तो जुबान से बोलता हूं, आपका जीवन बोलता है, आपकी साधना बोलती है, आपकी सेवा बोलती है। सैकड़ों संत साधियों की सेवा के लिए हमेशा आप तैयार रहते हैं। तो आपको भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इसी के साथ अपने विषय को विराम दे रहा हूँ। अंतिम बात कहकर अब मेरा नंबर है, अपने बारे में क्या बोलूं? सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। आज तक हमने कभी जन्मदिन नहीं मनाया, दीक्षा दिन नहीं मनाया, गुरुदेवों का ही मनाती हैं। पर रजत जयंती हो, स्वर्ण जयंती हो, हीरक जयंती, डायमंड जुबली हो, और वो भी संयम की, दीक्षा की, तो मैं अपने बारे में क्या बोलूं? क्योंकि मेरे बारे में जो कुछ है वो मेरी मानस पुत्री बहन श्वेता ने डॉक्यूमेंट्री में सब बोल दिया। जीवन की कहानी पता नहीं कहाँ से खोज के लाए, डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैंने बोला कि मेरे बड़े महाराज साहब की षष्ठी पूर्ति है, उनकी बनाओ। पर बड़े महाराज साहब ने कब उनके कान में बोला कि नहीं, मेरी नहीं, पहले वरुण मुनि जी की बनाओ, बाद में मेरी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी तो नहीं, पहले उनका करो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के नाम को, गुरुदेव के काम को वो आगे बढ़ा रही हैं। तो ये सब गुरुओं की कृपा है। और मैं अपनी बात कहूँ
तो इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं नमन करता हूँ मैं अपने जन्मदाता माता पिता को, इसलिए नहीं कि उन्होंने जन्म दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी ममता की कुर्बानी दी और 10 साल की उम्र में गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। 7 साल तक गुरुदेव के चरणों में रहा। घर से आके 5वीं क्लास पढ़ के आया था। यहाँ आने के बाद 10वीं 12वीं BA MA डबल MA PhD सब पढ़ाई यहीं आके की। और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई आशीर्वाद है तो मेरे श्रुताचार्य साहित्य सम्राट आराध्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब का, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं, ये तो उन्हीं की करामात है। जहाँ भी पांव रखता हूँ वहीं गुरुदेव की कृपा से जय जयकार होती है। तो मैं माता पिता को नमन करता हूँ, आराध्य गुरुदेव को नमन करता हूँ, मेरे जो दीक्षा प्रदाता है आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब को नमन करता हूँ। और मेरे जीवन में सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा है हमारे श्रवण संघीय उप प्रवर्तक मेरे गुरु भ्राता श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब एवं मेरे पुत्र कहूं, मित्र कहूं, शिष्य कहूं, जिन्होंने मेरे सब काम को संभाला है। बस प्लानिंग मैं बनाता हूँ, ये करना वो करना, और उसमें रंग ये भरते हैं मेरे कर्म योगी मधुर वक्ता श्री रूपेश मुनि जी महाराज साहब और विद्या विलासी श्री लोकेश मुनि जी महाराज साहब। सभी का आज के दिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन सभी गुरु भक्तों का, उन सभी सकल श्री संघों का, जहाँ जहाँ इन 25 वर्षों में चातुर्मास किए, प्रत्यक्ष में परोक्ष में जिनका भी योगदान रहा, उन सभी के लिए हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। और एक बार पुनः हमारे महामहिम राज्यपाल श्री मानसा थावर चंद जी गहलोत, हमारे सांसद महोदय श्री मानसा लहर सिंह जी सिरोया और हमारे पूज्य मुनि भगवान साध्वी भगवान जिनका नाम मैं पहले ले चुका हूँ, और आज की इस धर्म सभा में भारत के कोने कोने से जहाँ से भी गुरु भक्त पधारे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के भाई हैं, चाहे वो गुरु पदम अमर शिष्य परिवार के भक्तजन आए हैं, चाहे वो सकल श्री संघ से जहाँ जहाँ से भी आए हैं, आप सभी की हमें शुभकामना चाहिए। आप अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी शुभकामनाएं दीजिए कि हम गुरु की इस चादर को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, दिखाते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपने विषय को विराम दूंगा। मेरे साथ बोलना, हाथ जोड़कर अपने अपने गुरुओं को याद करते हुए अभी 9 महापुरुषों का जो आपने सुना संक्षेप में जीवन वृत्त, सभी को वंदन करना है। जी हाथ जोड़े गुरानु हरि वंदना, जी हाथ जोड़े गुरानु हरि वंदना। एक बार वंदना, 1000 बार वंदना, एक बार वंदना, 1000 बार वंदना। लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानु हरि वंदना, जी हाथ जोड़े गुरानु हरि वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद है।